किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट ले लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। याद करिए पिछली बार का किसान आंदोलन, तब भी किसानों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। खालिस्तानी, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या कहा गया था। तब 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई थी। सरकार ने तब कृषि से संबंधित तीनों काले कानून वापस लेते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया था। कहा था कि कमेटी बनाकर इस पर विचार करेंगे। न कमेटी बनी न विचार किया। किसान फिर सड़क पर हैं। लगता है किसानों के ट्रैक्टर नहीं, किसी दुश्मन देश के टैंक रोकने के लिए कीलें बिछा दी गई हैं। हद तो यह कि किसानों को फिर बदनाम करने की साजिश तेज हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं जो तथ्यों से सर्वथा विपरीत है। मोदी मीडिया या गोदी मीडिया भी काम पर लगा दिया गया है। परोसा जा रहा झूठा ज्ञान क्या विमर्श की दशा बदल पाएगा? किसानों के इस आंदोलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। हम डालेंगे किसान आंदोलन पर एक नजर और सरकार की रणनीति पर रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नजर एक नजरिया। किसानों के साथ सरकार दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्यों झूठे तथ्य प्रसारित किए जा रहे हैं? सरकार किसानों से आंखें क्यों नहीं मिला पा रही है? इसे समझे बिना किसान आंदोलन को नहीं समझा जा सकता। किसानों को बदनाम करने की साजिश के पीछे आखिर कौन लोग हैं, यह जानना जरूरी है। किसान अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की गारंटी ही तो मांग रहा है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार के समय यही मांगे मंचों से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे। वह MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की मांग उठाते हुए कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो हम करके रहेंगे। मोदी के ये भाषण आज भी इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर मौजूद है। तो फिर क्या अड़चन है? क्यों अपनी ही बात से मुकर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे भी अडानी है। अडानी ने पंजाब और हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम बनाकर अनाज का भंडारण शुरू किया है। अडानी की कंपनी किसानों से मनमाने दरों पर अनाज खरीदती है। अगर समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बन गया तो यह संभव नहीं हो सकेगा। जानकार कहते हैं कि यही कारण है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर MSP की कानूनी गारंटी से इनकार कर दिया है। कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि देश को यह बताकर गुमराह किया जा रहा है कि MSP की गारंटी का कानूनी हक देने का मतलब पूरी फसल सरकार को खरीदनी पड़ेगी। यह बात कोरी बकवास है। सरकार कतई MSP का पूरी उपज खरीदने को मजबूर नहीं होगी, बल्कि खुले बाजार में भी किसानों से MSP से कम दाम पर खरीद नहीं हो सकने का प्राविधान हो जाएगा। यही बात कृषि उपज के व्यापार में पूंजी लगाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति नहीं चाहते हैं। दूसरा झूठ दाल को लेकर फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक ज्ञान परोसा जा रहा है कि किसान आंदोलन के पीछे इंपोर्टेड दाल की आवक रुकने का खेल है। इससे खालिस्तानी आतंकी प्रभावित हो रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार ने तूर और उड़द दाल को दी गई आयात शुल्क छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2021 से प्रभावी यह छूट अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। पिछले साल 23 दिसंबर को केंद्र ने मसूर दाल के लिए आयात शुल्क को एक साल बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दिया था। ये रहा महज एक झूठ का सच। इसी तरह किसानों के खिलाफ परोसे जा रहे एक एक झूठ का सच उजागर होने लगा है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। इस सरकार का चलन बन गया है कि जो भी इसके पीछे हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उसे देशद्रोही और आतंकवादी कहने में देरी नहीं लगती। लेकिन किसान कहते हैं कि उन्हें सरकार की हर चाल पता है।
इसके बाद भी वह बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से हल चाहते हैं। सरकार नहीं मानी तो चुनाव नतीजों से सरकार को जवाब दिया जाएगा। तो क्या किसान आंदोलन खेल बिगाड़ सकता है? इस सवाल को समय पर छोड़ देता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।